बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों के मौसम में रबड़ी फ़ालूदा हो या फिर कुल्फ़ी वाला फ़ालूदा, सब लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं और मज़े से खाते हैं। इस दफ़ा मैंने मैंगो फ़ालूदे की इस रेसिपी को घर पर ट्राई किया और बनाकर जब मैंने घर वालों को खिलाया और ख़ुद भी खाया, बिलीव मी, हम सब ने इसे बहुत इंजॉय किया। तो इस डिलीशियस रेसिपी को आप सब भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है। टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बाउल में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया। 1 टेबलस्पून बाउल में है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड कर देने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। दूध रूम टेम्परेचर पे है और इसे ऐड कर देने के बाद मैं मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएं और बाउल की बेस में पाउडर ना रहे, यानी अच्छे से पाउडर दूध में मिक्स हो जाए। अब इसे हम साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ पैन में मैं 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड कर देने के बाद इसमें मैं 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड कर देने के बाद थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स किया और अब मैं दूध के बॉयल होने का वेट करूँगी। ये देखिए, अब दूध उबलने लगा। इस वक्त मैं पैन के नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और लो करने के बाद अब मैं कस्टर्ड वाला मिक्सचर इसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी। बिल्कुल स्लोली आपने पोर करना है। एकदम से अगर आपने इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर दिया तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल स्लोली इसको पोर करते हुए, मिक्स करते हुए ऐड करते चले जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए अब हम इस मिक्सचर को दरमियानी आंच पर कुक करेंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आपने बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी रखते हुए इसको तैयार कर लिया। अब इसके नीचे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बाउल में डालने के बाद अब इसमें मैं 1 कप मैंगो पल्प ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके हमने मैंगो कस्टर्ड रेडी कर लिया। बेसिल सीड्स, जिनको कि मैंने 2 घंटे पहले सोक करके रखा हुआ था, जिनको तुख्मे बलंगा भी कहते हैं, आप इनको 2 घंटे पहले सोक करके रखिए। इनको अब मैं ग्लास की बेस में ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसमें मैं मैंगो चंक्स ऐड कर दूँगी। मैंगो चंक्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंगो चंक्स ऐड कर रही हूँ। चीज़ों की क्वांटिटी मैं अपने बर्तन के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ग्लास का साइज़ थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। आपके ग्लासेस अगर छोटे हैं तो आप उस हिसाब से इसमें अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंगो चंक्स ऐड कर देने के बाद इसमें मैं फ़ालूदा सवैयाँ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़े से नट्स डालूँगी। मेरे पास बादाम थे तो मैंने इनको बारीक बारीक स्लाइसेस करके रखा हुआ था। आप पिस्ता चाहें तो पिस्ता भी साथ ऐड कर सकते हैं। जो भी नट्स आप यूज़ करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं स्लाइस किए हुए आलमंड्स ऐड कर रही हूँ, उनकी एक लेयर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो हमने मैंगो कस्टर्ड तैयार करके रखा हुआ था, ठंडा करके रखा हुआ था, उसको पोर कर रही हूँ। सबसे लास्ट में इसकी टॉपिंग मैं आइसक्रीम स्कूप के साथ करूँगी और आइसक्रीम स्कूप को ऐड कर देने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर मैंगो चंक्स ऐड करूँगी और थोड़े से नट्स ऐड कर दूँगी और इसके बाद मैंने फ्रेश मिंट लीव्स के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी है। आप इसकी टॉपिंग जैसे चाहें कर सकते हैं। लीजिए व्यूवर्स, यमी मैंगो फ़ालूदा रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।